साथियों, इन दिनों देश में सबसे ज्यादा चर्चा का विषय जो बना हुआ है उसका नाम है वक्फ बोर्ड पर विधेयक बनना। यानी कि नए कानून अब इसमें लागू होंगे, नए नियम इसमें लागू होंगे। उन नए नियमों के अनुसार क्या क्या बदलाव अब आपको इस बोर्ड में देखने को मिलेगा, वो सारी जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। उसके पहले एक बार आप ये जान लीजिए कि वक्फ बोर्ड है क्या। वक्फ बोर्ड मुस्लिम समुदाय से संबंधित एक प्रकार की संस्था है जो कि तमाम प्रकार के मुसलमान या गैर मुसलमानों के द्वारा जो भी जमीन इस बोर्ड में दान की जाती है, ये बोर्ड उस जमीन को अन्य संसाधनों में लगाता है और वहां से आय अर्जित करता है। उस आय का कुछ हिस्सा उन लोगों को भी दिया जाता है जिनके द्वारा ये जमीन दान में दी जा रही है। वर्तमान में विश्व में सबसे ज्यादा जमीन अगर आप देखोगे तो वक्फ बोर्ड के पास में है। और वो वक्फ बोर्ड कौन सा? इंडिया यानी भारत में जो वक्फ बोर्ड है इसके पास विश्व में सबसे ज्यादा जमीन आपको इस बोर्ड के पास में भारत में देखने को मिलेगी। लेकिन एक बात यहां पर यह भी आप लोगों को याद रखनी पड़ेगी कि वक्फ बोर्ड ने अगर एक बार किसी भी संपत्ति को यह कह दिया कि भाई ये प्रॉपर्टी हमारी है, तो उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी मामले होंगे वो मामले इसी बोर्ड में आप लोगों को सॉल्व करने पड़ेंगे। ना तो आप हाई कोर्ट जा पाओगे, ना आप सुप्रीम कोर्ट जा पाओगे। तो ऐसे जो कठोर नियम है, इन नियमों के चलते जिस प्रकार से जो धांधली इस बोर्ड के द्वारा की जा रही थी, अब उस धांधली को कम करने के लिए इस प्रकार का विधेयक लागू करना बहुत जरूरी था। और इसमें अब फाइनली कुछ नए नियम आप लोगों को देखने को मिलेंगे जिनमें सुधार होने वाला है। और जैसे ये विधेयक पारित हुआ और नियमों के बारे में पब्लिक को पता चला तो भाई साहब इसमें मुसलमान और गैर मुसलमान दोनों नाच रहे हैं। दोनों तमाम प्रकार से जो वर्तमान सरकार है इनको मिठाई खिला रहे हैं। ऐसा क्या हुआ है, कौन कौन से नियम आपको देखने को मिलेंगे, तो चलिए बढ़ेंगे हम लोग आगे। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को देखने का प्रयास करना और अंत में अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिखने का प्रयत्न जरूर करना। चलिए तो बढ़ेंगे हम लोग आगे। वक्फ बोर्ड की यहां पर बात होने जा रही है और जैसे कि मैंने कहा कि जैसे ही इसमें संशोधन विधेयक पास हुआ तो आप यहां पर देख पा रहे हैं कि मुसलमान गैर मुसलमान सभी खास करके मोदी जी का शुक्रिया कर रहे हैं। वर्तमान गवर्नमेंट को बहुत ही बधाइयां दी जा रही है। कई लोग यहां पर सड़कों पर डांस कर रहे हैं, लेकिन कई लोग इसके ऑब्जेक्शन में भी खड़े, अपोजिशन में भी खड़े, यानी कि इसका विरोध भी कर रहे हैं। और विरोध करते हुए यह भी बोल रहे हैं कि अगर इस प्रकार का कोई विधेयक पास होता है और नियमों में बदलाव होता है तो हम आंदोलन भी करेंगे। ऐसी भी कई प्रकार की बातें सुनने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल यहां पर किरण रिजिजू जो कि एक केंद्रीय मंत्री, इन्होंने इस बिल को लोकसभा में पेश किया। पेश करने के उपरांत हमें यह पता चला कि 288 वोट इसके पक्ष में पड़े, 232 वोट विपक्ष में पड़े। यानी इंडिया गठबंधन की जो गवर्नमेंट है उनके जितने भी वोट थे वो सारे के सारे एकजुट होकर के 232 की संख्या में वहीं पर विद्यमान रहे। लेकिन 288 पक्ष में हमें देखने को मिले। साथ में हम लोग ये भी जानते हैं कि भाई साहब अगर आप देखोगे यहां पर तो समर्थन के लिए 119 वोटों की आवश्यकता होती है, ठीक है। और भाजपा 121, कांग्रेस 85 और अन्य 30 आप लोगों को यहां पर भी सांसद के तौर पर राज्यसभा में देखने को मिल जाते हैं। अब बात जब आती है वक्फ बोर्ड की, तो जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि वक्फ बोर्ड का एक ऐसा कानून जो कि धारा 40 के अंतर्गत आता है और इसमें यह लिखा हुआ था कि अगर वक्फ बोर्ड ने एक बार यह बोल दिया कि भाई साहब ये जमीन, ये संस्था हमारी जमीन के अंतर्गत आती है, हमारी है, वक्फ बोर्ड के अंतर्गत आती है, तो वो प्रॉपर्टी उनकी हो जाती है, वक्फ बोर्ड की हो जाती है। इस पर किसी प्रकार का कोई कानून लागू नहीं होगा, न हाई कोर्ट इसमें इन्वॉल्व होगा, न सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होगा, न केंद्र गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्व हो सकती है उस समय। लेकिन इसी कानून को चेंज करने के लिए अब यहां पर क्लियरली बात हो गई है कि राज्य सरकार के द्वारा अधिकार, अब अगर वक्फ बोर्ड ये कह दे कि भाई साहब ये प्रॉपर्टी हमारी है तो वहां पर राज्य गवर्नमेंट इसकी पूरी जांच करेगी और जांच में अगर ये पाया गया कि आपका दावा गलत है तो संपत्ति वक्फ की यहां पर नहीं होगी। वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसले के खिलाफ 90 दिन के अंदर इस प्रकार से अपील भी वह व्यक्ति हाई कोर्ट में कर सकता है। इस्लाम धर्म अपनाए 5 साल पूरे नहीं हुए संपत्ति दान में नहीं दे सकते। आपने कई बार यह भी देखा होगा कि कई ऐसे व्यक्ति, कई ऐसे परिवार भी होते हैं जो कि किसी अदर धर्म से इस्लाम धर्म में कन्वर्ट होते हैं। अगर वो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुए और उन्हें 5 साल नहीं हुए तो वो अपनी प्रॉपर्टी वक्फ में दान नहीं कर सकते। एक यहां पर ये बदलाव भी आपको देखने को मिलेगा। और वक्फ अल औलाद के तहत इन्होंने ये कहा कि महिला भी जमीन की उत्तराधिकारी होगी। यानी कि अगर कोई जमीन किसी परिवार ने सपोज वक्फ में दे दी तो वहां पर देने के बाद में जो भी
उस वक्फ के जो भी अधिकारी होते हैं वो उस प्रॉपर्टी का उपयोग करेंगे, वहां से जो भी आय होती है उस औलाद को दी जाती है। लेकिन अब उस औलाद के अलावा महिला पर भी, परिवार की महिला जो होगी उसका भी इस पर अधिकार होगा। इसलिए महिला भी बहुत खुश नजर आ रही है भाई साहब। यहां पर केंद्रीय वक्फ परिषद की अगर बात करेंगे, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करेंगे, तो इसमें 2 गैर मुस्लिम और 2 मुस्लिम महिला शामिल होगी और यही बात राज्य स्तर पर भी अप्लाई होती है, ठीक है। और जमीन का ब्यौरा अब प्रॉपर तरीके से ऑनलाइन पोर्टल पर आप लोगों को अपलोड करना पड़ेगा। मतलब कि वक्फ को जो वक्फ संस्था होती है अब ये क्या करेगी, ऑनलाइन पोर्टल पर पूरी पारदर्शिता के साथ में तमाम प्रकार का ब्यौरा अब इनको ऑनलाइन रखना पड़ेगा। कुछ भी छिपा हुआ काम नहीं रहेगा। जमीन का ब्यौरा, किसने दान में दी, जमीन कहां से आई, कितने पैसों की हुई आमदनी, देखरेख करने वाले को आप कितनी तनख्वाह देते हैं, सारा का सारा आप लोगों को अब ऑनलाइन पोर्टल पर रखना पड़ेगा। मतलब अभी तक जो अंधविश्वास, खास करके अभी तक जो धांधली चल रही थी वक्फ के नाम पर, और ये जो बड़े बड़े जितने भी नेता हैं सब, यानी कि इनके पास में पता नहीं कितने कितने एकड़, कितने कितने बीघा जमीन अधिग्रहित कर रखी इन लोगों ने, अब सब कुछ ब्यौरा पारदर्शिता के साथ में पब्लिक के सामने आएगा। तो यही रीजन है कि भाई वो तमाम प्रकार के नेता, तमाम प्रकार के बड़े बड़े अधिकारी डरे हुए हैं और अब वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा रहे कि भाई हमारी इस संस्था के साथ में इतनी छेड़छाड़ क्यों की जा रही है। भाई छेड़छाड़ इसलिए की जा रही है क्योंकि जिस प्रकार से आप गैर कानूनी तरीके से बस इतना पावर आपको मिल गया था कि धारा 40 के अंतर्गत आपने अगर किसी संपत्ति को यह कह दिया कि यह संपत्ति हमारी है, इस डर के कारण उस प्रत्येक व्यक्ति को उसकी जमीन को हड़पना और उसे अपने में शामिल करना यह गलत था। अब उसी पर अब तीर चल गया है। तो अब आप लोग हड़बड़ा रहे हो कि अब क्या होगा, सारे नाम बाहर आएंगे क्योंकि ऑनलाइन पोर्टल पर हमें पारदर्शिता के साथ में सभी चीजों को क्लियर करना पड़ेगा। तो भाई वो तो जरूरी भी है। अब इसी बात को ध्यान में रखते हुए मैंने कहा कि मुस्लिम और गैर मुस्लिम दोनों एक्चुअली यहां पर अगर देखोगे ना बहुत खुश है इस बात को लेकर के, लेकिन कई लोग जो इसके विरोध में हैं, विरोध कर भी रहे, आंदोलन करने की बात कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तक जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार का जो प्रेशर है, सरकार का जो सही मत है, उस सही मत के साथ में तमाम जनता भी है। भाई सही मत के साथ में तमाम जनता भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन इस प्रकार के विधेयक से और तमाम एक्टिविटी के माध्यम से जो बदलाव अभी वर्तमान में आपने यहां पर देखे, इन बदलावों को ध्यान रखते हुए आपके मन में क्या प्रश्न आ रहे हैं, आपके विचार क्या है, वो विचार भी आप लोग कमेंट सेक्शन में व्यक्त करने का प्रयास कर सकते हैं। और इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो को देखने के लिए दीप्त सिंह एकेडमी के इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो हम लोग मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नई जानकारी के साथ में। सो अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।